गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः गर्भो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथासि शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं सुशिष्यं तन्तोटकं वर्तिकामं सुगुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, पर मोह का पहला लक्षण है यह कहना कि मेरा मोह तो नष्ट हो गया है। यदि कोई कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है तो वह अभी तो मोह ही में है महाराज। इसी अध्याय में अर्जुन आगे कहेंगे कि हे भगवान आपका भयानक रूप देख कर मैं मोह में फंस गया हूं। तो अरे अभी अभी तो कहा था कि मोह नष्ट हो गया है, फिर कह रहा है कि मैं मोह में फंस गया हूं। इसलिए भले अर्जुन कह दे कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, पर हुआ नहीं है। जो हम चाहते हैं कि वह यदि हो गया तो भगवान का अनुग्रह हो गया, और यदि जो हम नहीं चाहते हैं वो हो गया तो भगवान का अनुग्रह नहीं हुआ। ऐसा हम लोगों का विचार रहता है, जबकि शास्त्रों के अनुसार हमें जो कुछ भी मिल गया है या मिल रहा है वो भगवान का अनुग्रह मात्र है और दूसरा कुछ भी नहीं है। जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटनाएं, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो परमात्मा का अनुग्रह ही है महाराज। तो अर्जुन भगवान से आगे कहते हैं कि हे भगवान आपका जो यह ऐश्वर्य रूप है वह देखना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं? एवं मेतद्यथार्थ त्वत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आपने अपने विषय में जो कुछ भी कहा है वह वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपका ईश्वरीय स्वरूप देखना चाहता हूं। यहाँ तक अर्जुन ज्ञानोपदेश तो बहुत हो चुके हैं। अर्जुन को तो बहुत सारा ज्ञान भगवान ने बताया है, और अपने साकार रूप से भगवान सामने स्वयं खड़े हैं। अतः अब वे भगवान के ऐश्वर्य पूर्वक विराट स्वरूप के दर्शन की इच्छा प्रकट करते हैं। अब तक तो वो भगवान को मनुष्य ही समझते थे, परंतु अब वे उनको भगवान और पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि किस प्रकार संपूर्ण भूत भगवान में ही स्थित है। तो आपने कह दिया कि आत्मा एवं ब्रह्म एक ही है, और यह भी कह दिया कि ये सब अनात्म रूप ब्रह्म ही है और एक विभूति है, परंतु जो स्थूल दृष्टि दिख रही है इसका जब तक आत्मा भेदेन ब्रह्म भेदेन भगवत अभेदेन प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। यदि मैं तद भेदेन बोलूं तो परोक्ष रह जाता है, और मद भेदेन कहूं तो अब अपरोक्ष रह जाता है। मुझे तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना चाहिए महाराज। हे भगवान, आप दिखला दीजिए कि यह विराट सृष्टि और कुछ नहीं है, केवल और केवल आप ही हैं। विश्वम दर्पणम दृश्यमानगरी तुल्यम दिखा दीजिए महाराज। इसलिए ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम,
अपना ऐश्वर्य दिखलाइए। फिर कहते हैं मन्यसे यदि तच्क्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूं, तो हे योगेश्वर, मुझे उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। यहाँ अर्जुन ने किसी प्रकार की उदंडता प्रकट नहीं की है, बहुत सहज भाव से भगवान से विनय कर रहे हैं कि आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप अपना योगेश्वर रूप का दर्शन हमको कराइए। जहाँ भगवान को यहाँ पर भगवान को उन्होंने योगेश्वर कहा, इसलिए कहा कि वे उनसे अपना योग बल प्रकट करने की प्रार्थना कर रहे हैं। योगेश्वर होने पर ही वह अपना विश्व रूप का दर्शन करा सकेंगे, तथा प्रभु शब्द से इसलिए संबोधन किया कि आप सबके स्वामी हैं और सब प्रकार से समर्थ भी हैं महाराज, इसलिए आप प्रभु हैं। तो यदि मैं आपके स्वरूप के दर्शन का अधिकारी हूँ, तो मुझे आप अपना अविनाशी स्वरूप दिखला दीजिए। हे भगवान, यदि मैं अनाधिकारी हूँ तो मुझे मत दिखलाइए। इसको कहते हैं आध्यात्मिक अस्मिता। नहीं तो परीक्षा नजदीक जाए तो कुछ भगत ऐसे हैं जो भगवान के विग्रह के सामने आकर कहते हैं कि हे भगवान, हमने तो पढ़ाई की नहीं और हमें आप पास करा दीजिए। अब देखिए कि पर अर्जुन ऐसा नहीं है, उसने तो भगवान से कह दिया कि मैं अधिकारी हूं, तो मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए, नहीं तो नहीं कराइए महाराज। धन्य है अर्जुन। तो अब भगवान कहते हैं पश्यम मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णकृतानि च। हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेक वर्ण और अनेक आकृतियां वाले अनेक प्रकार के दिव्य रूपों को देखो। जब किसी को कुछ देना होता है तो देने वाला तो आतुर है कि मैं कुछ दे दूं, पर लेने वाला तो चाहिए ना महाराज। पर हमारी जो भक्ति है ईश्वर के प्रति, उसके पीछे हमारी इच्छा ही तो है। परंतु अध्यात्म का तात्पर्य है कि इच्छा, जो अध्यात्म का तात्पर्य है वह इच्छा पूरा करना नहीं है महाराज, बल्कि इच्छाओं के परे जाना है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने जो यहाँ इतना नाटक किया है ना, यह केवल तुम्हारे अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट होवे, कि यह केवल तुम्हारे अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट हो जाए। तुम परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, इसीलिए हमने किया है। इस सिद्धांत को पकड़ लेना आवश्यक है कि जब जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, कष्ट आते हैं, कोई धोखा दे दे, कोई रोग हो जाए, कोई अपमान कर दे महाराज, तो समझ लीजिए कि हमारे ऊपर भगवान का अनुग्रह हो रहा है। भगवान का अनुग्रह हृदय में वैराग्य को प्रकट करने के लिए होता है, आसक्ति के लिए नहीं होता। इसलिए भगवान अपने दिव्य रूप का दर्शन अर्जुन को करा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं पश्यादित्यान्म सुनुद्रा नाश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्याचर्याणि भारत। हे भारत, मेरे इन रूपों में तुम सूर्य, वसुगण, रुद्रगण, दोनों अश्वनी कुमार और मरुदगण को तथा और भी पहले कभी न देखे हुए अनेक आश्चर्यों को देख लो। जैसे जादूगर बोलते हैं वैसे भगवान बोल रहे हैं पश्य पश्य। यह देखो तमाशा, सूर्य देखो, वसु देखो, रुद्र देखो, अश्वनी कुमार को देखो, जो तुमने कभी नहीं देखा उसको भी देखो, उस आश्चर्य को भी देखो जिसे देखने में मुंह से आह आह निकलने लगे, उस आश्चर्य को देखो। नारायण, तत्व को दो तरह से जानना मतलब पूरी तरह जानना है।
हर एक में भगवान हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक में भगवान हैं, पर भगवान में हर एक है। सभी आभूषणों में सुवर्ण है, वह सभी आभूषणों में सुवर्ण है। दोनों प्रकार से सब ज्ञान पूरा हो जाता है तो उसमें निष्ठा होती है। 10वें अध्याय में भगवान ने बताया कि सभी तो मैं ही हूँ, पेड़ों में भी मैं ही हूँ, सभी प्राणियों में मैं ही हूँ। मतलब अनेक में एक का दर्शन भगवान ने 10वें अध्याय में करा दिया। अब 11वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि मुझ एक में सब कुछ है। यही बताने के लिए भगवान कह रहे हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः। हे पार्थ, देखो देखो, यह मेरा सहस्र रूप देखो, और ये दिव्य अनेक रूप, अनेकों सौंदर्य का दर्शन करो। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।